हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल ऋतु यादव चैनल पर। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक होंगे और भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और यही मेरी दुआ है, अरमान है मेरे दिल से। भगवान इतनी परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ये हमेशा खुश रहे और इतने लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। भगवान बस अपनी कृपा दया दृष्टि बरसाए रखना ऐसी, और मेरा परिवार हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहे। और जितने मेरे भाई बहन हैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो हमसे, तो उनका दिल से शुक्रिया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, भगवान ऐसे लोगों की मदद करके आप बहुत, बोले तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आता है जो हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो एक ना एक दिन आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो, ऐसा मानते कि आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो। तो मैं आपको कह दूँ, आप मेरे लिए तो अच्छा कर ही रहे हो, साथ में एक नज़र अपनी और भी बढ़ा रहे हो, ताकि भगवान कभी किसी के साथ ऐसा हादसा ना करें। लेकिन आप आज हमारे साथ अच्छा कर रहे हो तो कल आप भगवान की नज़रों में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे साबित करिए जा रहा है, साबित हो रहे हो। और भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। वो कहीं भी रहोगे, आप किसी भी हाल में रहोगे तो ईश्वर आपको एक, जो छोटी सी मदद होती है ना, वो बहुत बड़ी मदद होती है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ। तो कभी मैं किसी की हेल्प करने में और किसी की मदद करने में, तो मैं कभी कंजूसी नहीं करती हूँ। क्या पता मेरी वजह से, मेरी एक छोटी सी हेल्प से, क्या पता उसकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ लेकर आ जाए। तो गाइस, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी आपको पता है, मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर खुश रहती हूँ। वो इसलिए खुश रहती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ ही ऐसी हो गई है। मुझे भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है ना। अब कैसे जाऊँ, मतलब मैं कैसे बोलूँ आपको, पर मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। और मैं ऐसी कंडीशन में इनके साथ मतलब रह रही हूँ तो कभी ना कभी तो मेरी भी आत्मा दुखती है ना। कभी न कभी बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है मन, क्योंकि पता है क्या होता है कि घर में ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आधी तकलीफ ख़त्म हो जाए। और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे कोई तकलीफ़ हो तो मेरे लिए खड़ा हो जाए। पर मेरे पास तो ये पॉइंट है ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ ना, कभी कभी आत्मा बहुत अंदर से दुख होता है। मैं खुश ज़रूर रहती हूँ इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब पे भी, लेकिन जो अंदर की फीलिंग्स है ना, मतलब दर्द, कि भगवान बस, मैं ज़रूर खुश रहती हूँ। भगवान सब यही बोलते हैं, आप बहुत जल्दी खुश रहते हो। मैं खुश रहना मेरा एक रीज़न है। मेरा रीज़न यही है कि मैं खुश रहूँगी तो मैं इनको देखभाल कर पाऊँगी, नहीं तो इनकी सेवा करना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है सेवा करना, बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत ज़्यादा सेवा, बहुत, यानी कि ज़िंदगी पूरी लगानी है। तो पता है क्या होता है, अगर सब मेन गार्जियन अगर घर में गिर जाता है, मेन गार्जियन को चोट लग जाती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। बेशक ये मेरे लिए कुछ भी ना करे, पर ये है ना, बस ये रहता था कि हाँ, आस रहती थी मुझे, आस रहती थी। पहले भी मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते थे, सारी जवाबदारी मेरे ऊपर थी और मैं ही करती थी। कभी उनको ये नहीं बोला कि आज घर में ये ख़त्म है, आज ये घर में वो नहीं है, ये नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला इनको। और बोला भी है तो इन्होंने किया नहीं है। तो मतलब मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट था कि मेरे पास ये थे। और अब जैसे भी एक, जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती थी तुरंत आ जाते थे घर पे ये। और अब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मिला करते थे। ज़्यादा मुलाकात भी नहीं होती थी मेरी क्योंकि 24 घंटे की इनकी ड्यूटी रहती थी। और कहीं ना कहीं मेरे दिल पे बस इसी चीज़ का चोट है और कुछ ही नहीं है। भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ, भगवान इनको जल्दी से ठीक कर दो, खाने लग जाए मुझसे। क्योंकि पता क्या होता है, खुश रहना अलग चीज़ है, लेकिन जो इसके अंदर दर्द भरा हो ना दिल में, और ऊपर से फॉर्मेलिटी करता हो ना, आप उसे हमेशा यही जज करना कि ये बंदा अंदर से बहुत परेशान है।
तो मतलब यही है, अगर आप लोग ना होते हमारे साथ तो मेरा क्या होता मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता मैंने ये चैनल भी क्या सोच के यूज़ किया होगा। मुझे नहीं पता। आज मैं सो के जब उठी ना तो मैंने ना अपने आप को बहुत गिल्टी फील करी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी कभी कभी पागल हो जाती हूँ। मैं इनके फ़ोन से ही फ़ोन करती हूँ, मैं अपने पति के फ़ोन से ही फ़ोन करती हूँ। मैं कहती हूँ बहुत दिन हो गया, आज बात ही नहीं हुई मेरी भी, बहुत दिन हो गया, पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन कर रहे थे। जब भी मैं फ़ोन करती हूँ इनका फ़ोन मेरे पास ही मिलता है, मेरे पास ये भी मिलते हैं, तो यूँ ही कहते हैं। मैं कहती हूँ अरे ये तो मेरे पास ही है। अरे मतलब ऐसे पागलपंती है, जैसे कभी मेरा फ़ोन नहीं मिलता तो मैं इनके फ़ोन से फ़ोन कर देती हूँ और मैं बोलती हूँ अरे अरे इनका फ़ोन आया मैंने उठाया नहीं, अब मुझे गाली पड़ेगी कि इतनी देर कहाँ थी, मैं फ़ोन कर रहा था। तो ऐसा ऐसा वर्ड हुआ करता था हमारे बीच में। तो मतलब ऐसे ही था, मतलब पागलपंती का मेंटली डिस्टर्ब मैं भी हो चुकी हूँ। 7 महीने कम नहीं होते हैं, 7 महीने 7 साल के बराबर लग रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का आशीर्वाद है जो मुझे इतनी कमी फील नहीं होने देता, वरना एक औरत की ज़िंदगी नर्क वाली ज़िंदगी हो जाती है। भगवान ने इतना टैलेंटेड बना रखा मुझे, इतना खूबी दे रखी है मुझे, और इतना सब्र दे रखा है, और इतने इम्तिहान भी ले रहे हैं, वो हर एग्ज़ाम्स में मैं पास हो रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ की भी बहुत खुशी है। तो बस भगवान, एक इंसान को जीवन देना इतना आसान नहीं है, और इतनी हम सांसें जो लेते हैं ये भी बहुत कीमती सांस है। तो मैं यही कहती हूँ भगवान, ज़िंदगी जियो हंस खेल की, छोटी सी तो लाइफ है, उसमें भी इतनी सारी टेंशन है, इतनी सारी दिक्कत है, इतनी सारी परेशानियाँ हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी भगवान, ईश्वर ने इतना बड़ा कर दिया हमको, एक ज़िंदगी दी है तो इसको खुशी से जियो, खूब अच्छे से जियो इसको। और कब क्या मुसीबत आ जाए, कब क्या प्रॉब्लम आ जाए, ये हमने कभी नहीं सोचा था। एक अच्छी खासी ज़िंदगी थी, कोई कमी नहीं थी, खा रहे थे पी रहे थे अपना, ये भी नौकरी करते थे मैं भी नौकरी करती थी, तो मतलब घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जब ऐसे हालात पे आए ना, हम ऐसी स्थिति में आए ना, कसम भगवान की, अब हमें पता चलता है कि क्या बोलते हैं यार, हमारे पास क्या क्या था हमने सब लगा दिया। लगाने के बाद भी आज मुझे कमी फिर फील हो रही है, फिर फील हो रही कि यार काश हमारे पास ये होता तो मैं ये ऐसा कर लेती, काश वैसा होता। लेकिन हमने ना हमेशा खाया पिया है, जोड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं जोड़ा था, कुछ भी शेविंग नहीं की थी, बस हम हमेशा धुन में मस्त रहते थे, ना किसी को तकलीफ़ देते थे और ना किसी को हम परेशान करते थे। हमेशा अपने परिवार में भी ऐसे ही था, सब कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा होता था तो मैं, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं अगर सुबह कोई बात विवाद हो गई मैं मना लेती थी। लेकिन अभी ऐसी हालत पे सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली हूँ। अरे कहने को तो दुनिया साथ है, लेकिन जो ऐसे समय में मेरे हस्बैंड के पास आए बैठे, इनकी थोड़ी प्रॉब्लम समझे, इनको देखी, तो वो सबसे मेन सहारा होता है। कोई आएगा फॉर्मेलिटी निभाएगा और चला जाएगा, तो वो चीज़ें जो है गलत है। तो मैं कहती हूँ मेरा पति है, मुझे तो देखो किसी भी हाल में करना ही करना है ना, मेरा तो पति है, ये मेरा सुहाग है, ये तो मुझे करना ही करना पड़ेगा, चाहे मैं कुछ भी करके करूँगी ना। तो मेरे दिल में आज ऐसी बात आ रही थी, आत्मा मेरे अंदर से दुख रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के बात शेयर करी। और मैं जब सो के उठी थी मेरे यादव जी भी थे, और बस भगवान से यही दुआ करती हूँ, मालिक मेरा पति जल्दी से ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे मेरा पति कैसे भी रहे, मेरा पति है, और भगवान इनको ठीक कर दे। इन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। मेरे पति ना बहुत अच्छे थे, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे, मैं इनकी सिर्फ अच्छाई पे रो रही हूँ। मेरे पति बहुत सीधे स्वभाव के थे और बहुत अच्छे थे। मेरे पति अच्छे, बहुत नेचर वाइज भी बहुत अच्छे, ईमानदार बहुत थे। मेरे पति ना ईमानदार बहुत थे, कभी किसी का 1 रुपये भी नहीं खाते थे। मेरे पति मांग लेते थे, पर कभी ऐसे कुछ नहीं किया उल्टे काम।
मैं क्यों रोती हूँ? मैं नहीं क्यों पाती हूँ? क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है ये, आप नहीं जानते हो ना। लेकिन जब कभी हमारे पास आओगे ना, हमारी नज़रों में आओगे ना, तो पक्का आपको महसूस होगा। मेरे पति बहुत अच्छे थे। मेरे पास पैसा नहीं था, धन दौलत नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी अमानत मेरा पति है। आज मुझे इनकी कभी बहुत फील होती है, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, काला गोरा नहीं देखा जाता है, दिल देखा जाता है, नेचर देखा जाता है, और कुछ ही नहीं। मुझे धन दौलत से प्यार नहीं है, मुझे अपने आदमी से प्यार है। तो मेरा आदमी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान से मैंने इसीलिए मांगा है कि भगवान इनको मेरे लिए वापस कर दो, सब कुछ ले लो मेरे से, मेरा पति वापस कर दो। मैंने यही बोला है इनसे। अब मैंने प्रार्थना करी मंदिर में जाके, मैंने भगवान से यही बोला। मैंने बोला भगवान, मेरे हस्बैंड ने क्या बुरा किया है? अपने आप को खाने को हो ना, दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे ये। मेरे पति ऐसे इंसान थे ना, आपको मैं कैसे समझाऊं।